जिनको बांटना है उनको बांट दे, उससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। हिंदुस्तान के कद को विश्व स्तर पर बढ़ाने में उनकी जो भूमिका है, इन चीज़ों के आधार पर वोटिंग पर नियंत्रण की दिशा में एनडीए सरकार का जो बेहतर प्रयास हो रहा है, इन सभी विषय पर वोट मिलेगा। अब कौन आतंकवादी लड़ रहा है, कौन नक्सली लड़ रहा है, कौन मीडिया में आप ही के मित्र बता रहे थे कि अभी शादी किए हैं। अब मान लीजिए वो लड़की भाग्यशाली है कि शादी की और एमपीए के कैंडिडेट बनने के लिए शादी की। भाजपा का उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीत के एक इतिहास कायम किया बिहार की तरफ। लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं के द्वारा सीट बांटा जा रहा है, इसको लेकर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार बाहुबलियों को टिकट देते नजर आ रहे हैं। एक नाम जो है लगातार बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, अशोक महतो। ऐसे में अशोक महतो जो कि काफी चर्चित उनका नाम है, और ऐसे में उन्होंने बीते दिनों शादी रचाई और उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा यह जा रहा है कि उनकी पत्नी को टिकट दिया है, और ऐसे में मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे। बात करें पवन जी, सीट लगातार बांटा जा रहा है, वो भी बाहुबलियों को, इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा, खासकर राजद पार्टी के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा। कैसे देख रहे हैं? जिनको बांटना है उनको बांट दे, उससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। वोट तो जनता से लेना है, और जनता के दिल में नरेंद्र मोदी जी बसे हैं। तो ऐसे परिवेश में एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, उनको मोदी जी के किए हुए 10 साल के काम, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, हिंदुस्तान के कद को विश्व स्तर पर बढ़ाने में उनकी जो भूमिका है, इन चीज़ों के आधार पर वोटिंग होगा। बिहार में एनडीए की सरकार है। बिहार सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं जनहित की शुरू की गई है, जो क्रियाकलाप अच्छे रहे हैं, अपराध पर नियंत्रण की दिशा में एनडीए सरकार का जो बेहतर प्रयास हो रहा है, इन सभी विषय पर वोट मिलेगा। अब कौन आतंकवादी लड़ रहा है, कौन नक्सली लड़ रहा है, कौन हिस्ट्री शीटर लड़ रहा है, इससे क्या मतलब है। पार्टी किसी को भी टिकट देना है दे, इस पर उनके पार्टी के टिकट से हम लोगों को क्या मतलब। हमको मतलब है कि हमारे दल के जो उम्मीदवार होंगे, हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे, उनके प्रति बिहार की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आकर्षित करें, उनको समझाएं अपने कामों को, और उनसे वोट लेने का काम करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये हमारी धारणा है। उनके टिकट पर हम लोग का कोई ध्यान नहीं। लेकिन सवाल तो उठ रहा है ना, जनता सवाल उठा रही है, ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा छवि खराब है अशोक महतो की, उनके ऊपर कई सारे मामले भी दर्ज हैं, लगातार जेल में भी। देखिए, अशोक महतो जी को व्यक्तिगत मैं नहीं जानता हूँ, ना उनके इतिहास भूगोल की बहुत सी जानकारी हमको है, और केसेज होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केस किसी के ऊपर भी हो सकता है। स्ट्रगल के दौर में कई लोग केस का सामना करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस विषय पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। और अभी तो देख रहे थे मीडिया में, आप ही के मित्र बता रहे थे कि अभी शादी किए हैं। अब मान लीजिए वो लड़की भाग्यशाली है कि शादी की और एमपीए के कैंडिडेट बनने के लिए शादी की है। तो अब ये सब विषय एक अलग विषय है, अलग तरह का विषय है। इन चीज़ों पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। लगातार लालू प्रसाद यादव महामंथन कर रहे हैं, कई सारे उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बड़ा झटका इस बार देने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव एनडीए को। देखिए, कोई झटका की बात नहीं है। हम लोग 300 चुनाव लड़ते हैं। एक दिन के लिए चुनाव होता है 5 साल पर, तो काम तो 365 दिन कर रहे हैं। 5 साल पर एक दिन ऐसा समय आता है कि लोगों को का आशीर्वाद हम लोग को लेना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, जो इसके कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो 365 दिन आम जनता के दुख और सुख में शागिर्द रहते हैं। ऐसे परिवेश में जब वोट का समय आता है, तो आम जनता भी उस दिन को एनडीए के लिए समर्पित कर देता है। यही कारण है कि भाजपा का उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीत के एक इतिहास कायम किया बिहार की धरती पर। देश में कई जगहों पे काफ़ी ज़्यादा अंतर से भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई है। तो निश्चित रूप से उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का है, जिनके काम, उनके गारंटी को लोग स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद बहुत जगह पर प्रत्याशी का भी अपना सा आधार होता है, कहीं जातीय आधार होता है। सबके बावजूद प्रथम आधार तो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी पर देश की जनता को विश्वास हो गया है, और ऐसे परिवेश में आप ये मान के चले कि बिहार के अधिकांश सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। चुनौती नहीं मान रहे हैं इंडिया अलायंस को? देखिए, हम लोग चुनौती नहीं मानते हैं, किसी को भी चुनौती नहीं मानते हैं। चुनाव तो चुनौती होता ही है, लेकिन सामने वाले प्रत्याशी को हम क्यों चुनौती मानेंगे जब हम काम ही कर रहे हैं। काम ही कर रहे हैं और हम तैयार हैं कि अगली बार लड़ना है, तो हम चुनौती क्यों मानेंगे। सामने जो भी आएगा उससे तो कुश्ती खेलना नहीं है ना।
उम्मीदवार से कुश्ती नहीं ना होने वाला है कि उसका देह देख के, उसका ताकत देख के, उसका बंदूक राइफल देख के आदमी डर जाएगा। कोई विषय नहीं है। वोट लेना है आम जनता से। तो आम जनता के दिल में जगह बनाने में हम सफल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम एनडीए के लोग सफल हो जाएंगे। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को बिल्कुल, ये जो मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और मोदी जी ने सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए जो काम किया है, या जो उपेक्षित धर्म था, उपेक्षित वर्ग थे, जिनका विकास रुक गया था, जिनके स्थलों का विकास रुक गया था, तो उसके प्रति मोदी जी ने सोच रखा और सभी धर्म, सभी जाति के प्रति अपने काम, क्रियाकलाप को उन्होंने दर्शाया है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि बिहार की जनता, बिहार की आवाम, बिहार के जनमानस और बिहार के विभिन्न दल के लोग भी मोदी जी के किए हुए काम को, देश के प्रति उनका जो निष्ठा रहा है, राष्ट्र प्रेम का जो उनका भावना रहा है, और देश में जिस प्रकार राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्रभक्त तो देश के लोग हैं ही, लेकिन उसको जैसे जगाने का भी या फिर बरकरार रखने के लिए उन्होंने जिस प्रकार का अभियान चलाया, उन चीज़ों को देश की जनता पसंद करेगी। देखिए, अभियान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में चलाया, इसको देखते हुए जनता कहीं ना कहीं उन पर विश्वास करती है और आने वाले समय में उन्हीं को जिताने का काम करेगी। तो वहीं नरेंद्र मोदी पर तमाम लोगों को भरोसा है। ऐसे में पवन जायसवाल ढाका विधायक साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई भी पार्टी किसी को भी टिकट दे, चाहे वो कोई भी हो, इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल जनता जो है देख रही है और जनता काम को कहीं ना कहीं तवज्जो देती है और आने वाले समय में जनता काम को वोट करेगी। ऐसे में 365 दिन भाजपा के कार्यकर्ता हूं या फिर नेता हूं, वो कार्य करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत